नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर की खबर के साथ। यहां पर हाजी यूनुस पर हुए गोलीकांड का ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरएलडी नेता के काफिले पर फायरिंग करने वाला शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों हाथों में पिस्टल लेकर फरार था शूटर के पेट में गोली लगी थी, जवाबी कार्रवाई में गोली लगी थी। दिल्ली अस्पताल में इलाज करवा रहा था शूटर। भतीजे ने इसको लेकर संपत्ति विवाद में सुपारी चाचा की ली थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल दिल्ली अस्पताल को लेकर यहां पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर वो इलाज करवा रहा था। बुलंदशहर से बड़ा मामला, हाजी यूनुस पर हुए गोलीकांड का बड़ा खुलासा। आरएलडी नेता के काफिले पर फायर करने वाला शूटर गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शूटर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हाजी यूनुस पर हुए गोलीकांड में बड़ा खुलासा करते हुए इस बड़ी गिरफ्तारी को किया गया है, जहां पर आरएलडी नेता के काफिले पर फायर करने वाला ये शूटर गिरफ्तार हो चुका है। दोनों हाथों में पिस्टल लेकर फायर कर रहा था शूटर, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच की गई और शूटर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली अस्पताल में इलाज करवा रहा था शूटर, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। हाजी यूनुस पर जो गोलीबारी यहां पर की गई, उसको लेकर इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरएलडी नेता के काफिले पर हमला करने वाला, शूटिंग करने वाला ये एक शूटर गिरफ्तार हो चुका है। शूटर के पेट में भी हालांकि गोली लगी थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके पेट में गोली लगी, जिसके बाद दिल्ली अस्पताल में वो इलाज करवा रहा था। तो हाजी यूनुस पर हुए गोलीकांड का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरएलडी नेता के काफिले पर फायर करने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें भी शूटर के पेट में भी गोली लगी, जिसके बाद दिल्ली अस्पताल में वो इलाज करवा रहा था। अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हाजी यूनुस के काफिले पर हमला किया गया था। आरएलडी नेता के काफिले पर फायर करने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों हाथों में पिस्टल लेकर फायर कर रहा था शूटर। शूटर के पेट में गोली लगी थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था इलाज के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में बड़ी कामयाबी कार्रवाई के तहत, जहां पर जो शूटर है मुख्यतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलेआम दोनों हाथों में तमंचा लहराते हुए शूटिंग कर रहा था। जिस तरीके से लगातार बेखौफ बदमाशों की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर बदमाशों द्वारा इस तरीके की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जाता रहा है। इन सब के बीच हाजी यूनुस पर भी गोलीकांड को लेकर ये बड़ा मामला जब सामने आया, तो इस पूरे मामले में कार्रवाई को तेज किया गया और फिलहाल बड़ा खुलासा हुआ है। आरएलडी नेता के काफिले पर फायर करने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों हाथों में पिस्टल लेकर ये फायर कर रहा था। हालांकि जवाबी फायरिंग में इसके पेट में भी गोली लगी। दिल्ली अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और गिरफ्तारी के साथ बड़ी कामयाबी। अब इससे पूछताछ की जा सकती है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वजह क्या कुछ रही, तमाम तरीके की बड़ी जानकारियां हासिल करने में पुलिस जुटी हुई है। तो शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाजी यूनुस पर हुए गोलीकांड का यह बड़ा खुलासा। आरएलडी नेता के काफिले पर फायर करने वाला शूटर गिरफ्तार हो चुका है। दोनों हाथों में पिस्टल लेकर यह फायर कर रहा था और शूटर के पेट में भी गोली लगी थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान यह बड़ा अपडेट सामने आया था, जिसके बाद उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और उसी को लेकर यह बड़ी खबर, हाजी यूनुस पर हुए गोलीकांड का बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर गिरफ्तार हो चुका है। आरएलडी नेता के काफिले पर फायर करने वाला ये शूटर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत शर्मा सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, हाजी यूनुस पर जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर जो मुख्य शूटर था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए अपडेट की बात करें तो बुलंदशहर लखन
इसको बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जताई थी कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के यूनिट चीजें हैं घटना को अंजाम पुलिस को पहले अंदाजा लग चुका था, लेकिन जिस तरीके से बुलंदशहर पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी, एसएसपी ने पहले भी ये कहा था कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, और वो आज खुलासा हो गया है कि जो शार्प शूटर था जिसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई थी, वो शूटर दिल्ली के एक अस्पताल में अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में आज विलीन हो गए। बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। जिंदगी भर अपनी पत्नी का साथ निभाने वाले सीडीएस विपिन रावत ने आखिरी पलों में भी मधुलिका रावत का हाथ नहीं छोड़ा। लिहाजा तमिलनाडु के कुरनूर में हेलीकॉप्टर क्रैश के वक्त दोनों साथ ही में थे। दोनों के पार्थिव शरीर एक ही विमान से दिल्ली के पालम एयरबेस पर भी लाए गए, तो वहीं बरार स्क्वायर में भी दोनों के पार्थिव शरीरों को एक ही साथ चिता में मुखाग्नि दी गई। दोनों बेटियों ने नम आंखों से पूरे रीति रिवाज से अपने माता पिता को अंतिम संस्कार उनका किया। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी गई। दरअसल उनकी दोनों बेटियों के कहने पर ऐसा किया गया। सीडीएस रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने भी उन्हें कंधा दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिन भर की बड़ी तस्वीर। दोनों बेटियों ने हौसला दिखाया है। एक ही चिता पर अपने माता पिता को मुखाग्नि उनके कहने पर दी गई। पंचतत्व में अब दोनों विलीन हो गए। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देश के वीर सपूत सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें दो दिखा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे, पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पुष्प अर्पित कर सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। तो सीएम योगी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली वो पहुंचे और उन्होंने पुष्प अर्पित कर जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुष्प अर्पित कर दोनों हाथ जोड़ नम आंखों से उन्होंने भी सीडीएस जनरल विपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस बीच रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल भी वहां पर पहुंचे। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी यहां पर पहुंचकर नम आंखों से सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अंतिम यात्रा के दौरान वो मौजूद रहे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान वो मौजूद रहे। इस दौरान 100 से ज़्यादा एक्स आर्मी के जवान भी वहां पर पहुंचे थे और सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि कर्नल कोटियाल के मेंटोर रह चुके हैं विपिन रावत और अपने मेंटोर को आखिरी क्षणों में उनका साथ निभाने के लिए वो पहुंचे और ये विश्वास उनको कहीं ना कहीं दिला रहे थे जब वो उन्हें देख रहे थे कि जो कुछ उन्होंने सीखा है वो ज़रूर उसे अदा करेंगे। आगरा के शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, श्रद्धांजलि देकर परिवार वालों को सांत्वना दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 50 लाख परिवार को दिए जाएंगे और एक सदस्य को नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम से होगा। हमारे सहयोगी ने प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बबीता चौहान और विधायक राम प्रताप चौहान से इस सिलसिले में खास बातचीत की। आज आगरा के लाल शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के घर पहुंचे थे। उन्होंने कई सारे वादे किए और साथ ही जो संतृप्त परिवार है उनसे मुलाकात की, सांत्वना दी। कहा कि योगी सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही सरकार उनके साथ हैं। मतलब बात करने के लिए बबीता चौहान जी है जो प्रदेश की उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की। मुख्यमंत्री आए, परिवार से मिले, तो क्या क्या उन्होंने कहा है? जी बिल्कुल, उनको सांत्वना दी है कि पूरी सरकार उनके साथ है, पूरा शहर उनके साथ है और आज हम यही सांत्वना उन्हें देने हैं। ये बहुत ही दुखद घड़ी है
और उनके जो मम्मी पापा हैं, जो उनके मदर फादर हैं, वो बहुत ही ओल्ड एज हैं, इस वक्त 75 एवब हैं वो, तो वो बहुत अच्छे से उन्हें आश्वस्त करके गए हैं कि पूरा, या उन्हें सरकारी नौकरी की बात आएगी वो भी, या आर्थिक कहीं भी अगर उन्हें ज़रूरत है या जो भी, तो उनका वो पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो बिल्कुल, तो ठीक बात है। तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार से जो केंद्र है या राज्य सरकार दोनों उनके साथ हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं। विधायक जी, आप बताइए, आज मुख्यमंत्री जी आए तो जो वादे किए उन्होंने क्या? निश्चित रूप से 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता किया, एक परिवारजन को नौकरी, और एक संस्था का नाम शहीद पृथ्वी सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। और बहुत गहरी क्षति है आगरा को। मेरे व्यक्तिगत, मेरे पिता और इनके बाबा की बहुत निकट की मित्रता थी। कई बार मैं स्कूटर पर यहाँ आया हूँ, तो ये केवल आगरा नहीं, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कष्ट का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली से आए थे रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, और अब यहाँ अपने श्रद्धासुमन अर्पित करके गए। तो बिल्कुल, यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। 50 लाख रुपया जो परिवार है उसको दिया जाएगा, एक नौकरी सरकारी दी जाएगी, साथ ही जो एक कोई संस्था है उसका नाम भी शहीद के नाम पर रखा जाएगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। लखनऊ में सीबीसीआईडी के क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट और एक इंस्पेक्टर ने दारोगा से 10 लाख रुपए की घूस की मांग की है। तो वहीं जब दारोगा ने रुपए न देने की बात कही, तो इंस्पेक्टर ने उसके साथ 3 अन्य पुलिस वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। दारोगा ने सीबीसीआईडी के 2 इंस्पेक्टर्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन यहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से आपको बता दें कि वो कोर्ट गए हैं। कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज कोतवाली में आजाद सिंह केशरी, केपी दुबे और मनीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बिजनौर के आरक्षित सीटों के लिए विशाल जनसभा का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लिए जमीन पर बहन मायावती ने लड़ाई लड़ी है। सभी वर्गों का पक्ष बहन ने सदन में रखा। सतीश चंद्र मिश्रा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की किसी भी सभा में जाइए तो आपको भय और डर लगने लगेगा। आपको लग जाएगा कि ये कोई भड़काने वाली बात करने वाले हैं। ये जात पात, धर्म अधर्म की बातें करके आपस में झगड़े करवाते हैं। सतीश मिश्रा ने कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार, सारी चीजें चरम पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने सपा शासनकाल में 134 दंगे हुए इस बात का जिक्र भी किया। बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बिजनौर की नहटौर विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें जिले भर के बसपा के उम्मीदवारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और सपा को आड़े हाथों लिया। जनसभा में सैकड़ों की तादाद में बसपा समर्थक मौजूद रहे। इस चुनावी सभा में नहटौर विधानसभा सुरक्षित सीट से प्रिया सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया। सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। कहा, दोनों दलों की आपसी मिलीभगत है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस साथी दल ढूंढ रहे हैं। सपा भाजपा बेसाखियों पर चल रहे हैं, जबकि बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के पूर्व एसपीजी जवानों मोटर बोट पर बैठकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अब इन सभी जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर आने जाने वाले लोगों पर निगरानी भी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर एक रूट पर सुबह से ही एसपीजी के जवान निरीक्षण कर रहे हैं। वाराणसी नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर डीएम, नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। आशुतोष टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर स्ट्रीट लाइटिंग, साफ सफाई को लेकर यह बैठक की गई। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है और इसको भी लेकर आज यहां पर बैठक की गई है। 17 दिसंबर को पूरे देश के सम्मानित महापौर आएंगे और ये सम्मेलन TFC बड़ा लालपुर में होना है। इसको लेकर भी यहां पर बैठक की गई है और एक प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई जाएगी, जो कि 17 तारीख से शुरू होगी। आज 13 तारीख को काशी विश्वनाथ धाम के
दिव्य लोकार्पण कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है, उसके संबंध में वाराणसी जनपद में सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठकें थी। यहाँ एक बैठक थी जिसमें सभी पूरे जनपद की सड़कों की दशा, साज सज्जा, स्ट्रीट लाइट, पार्कों की व्यवस्थाएं, इस सब के संबंध में थी। एक बैठक पूरे जनपद में स्वच्छता अभियान के संबंध में थी, वो लगातार चल रहा है और काफ़ी स्वच्छता हासिल की गई है और आज से कल तक इसको पूर्णता की ओर ले जाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जाकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दशकों से अटकी ये परियोजना शुरू हो जाएगी, जिससे यूपी के एक बड़े भाग को कई तरीके की राहत मिलेगी। बता दें कि पिछली सरकारों ने सरयू नहर परियोजना का महज 52% कार्य 40 वर्षों में करवाया था। 48% काम इस सरकार ने 4 वर्षों में करा दिया। ये परियोजना 1978 में शुरू की गई थी, लेकिन तब से ही बजट की कमी, विभागों के आंतरिक संयोजन में कमी, उचित निगरानी न होने के चलते टलती चली आ रही थी और 4 दशकों तक पूरी भी नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में दशकों से लटकी इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर डाल दिया, जिससे सुनिश्चित हो सके कि ये परियोजना एक निश्चित अवधि में पूरी हो। बीते 4 सालों में इस परियोजना को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के नए तरीके निकाले गए। इस प्रोजेक्ट की राह में अन्य जो रोड़े थे उन्हें भी दूर करने के लिए कई अलग अलग प्रयास किए गए। इसी प्रयास के चलते ये परियोजना बीते 4 सालों में पूरी हुई। बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है। 11 दिसंबर को दोपहर में प्रधानमंत्री सरयू परियोजना का लोकार्पण करने के लिए हसुआ डोल पहुंचेंगे। यहां पर 9,802 करोड़ की लागत से बनी सरयू परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना के लोकार्पण से 25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। आज से बलरामपुर जनपद के चारों तरफ सीमाओं को चारों तरफ से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और जिले की सीमा पर आगमन बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसुआ डोल, जहाँ उनका कार्यक्रम स्थल है। यहाँ पर उनके आने की तैयारी पूरी करते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हम आपको बता दें कि उनके कार्यक्रम के दौरान रात 10 बजे से और 11 तारीख रात 10 बजे तक वाहनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बहराइच, श्रावस्ती से होकर गोरखपुर जाने वाले वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करते हुए उन्हें बहराइच मार्ग से गोंडा होते हुए गोरखपुर का सफ़र तय करना पड़ेगा और गोरखपुर से बस्ती और बलरामपुर होकर बरेली जाने वाले वाहनों को अब अयोध्या, गोंडा और बहराइच होकर ही जाना पड़ेगा। ये जनसभा स्थल तक केवल आम आदमी जो जनसभा स्थल तक आना चाहते हैं उनके लिए आने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं और जनपद के चारों सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सत्यप्रकाश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। प्रधानमंत्री यूपी विशेष में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।